आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ का वर्णन कीजिए। अनुनादी परिपथ क्या है? यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व C धारिता व R प्रतिरोध प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला परिणामी विभवांतर, दूसरा प्रतिबाधा, तीसरा कालांतर, चौथा अनुनादी आवृत्ति। तो यह चित्र में एक श्रेणी RLC परिपथ ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ R क्या है? R एक प्रतिरोध है, L एक प्रेरकत्व, C एक धारिता है। इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तथा माना किसी क्षण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वह I एम्पियर की है। ठीक है, तथा हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है अनुनादी परिपथ क्या है। ठीक है, तो जब LC या LRC परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है तो हम लोग उस परिपथ को क्या कहते हैं? अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धारा I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है V बटे Z। तो धारा का मान अधिकतम कब होगा? जब यहाँ से प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होती है? जो प्रतिबाधा होती है उसका मान न्यूनतम होता है तथा इसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अनुनादी परिपथ को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? जब LC या LRC परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब LC या LRC परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो तो इस परिपथ को हम लोग क्या कहेंगे? अनुनादी परिपथ कहेंगे। ठीक है, तथा इस स्थिति में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति को क्या कहेंगे? अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। तथा हमें इस प्रश्न में और क्या क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, कलांतर तथा अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो LRC परिपथ के लिए फेजर आरेख बना लेते हैं। तो यह आ गया RLC परिपथ के लिए फेजर आरेख। ठीक है, तो यह क्या क्या है? हम लोग धारा I को रेफरेंस लिए हैं तथा हम जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर VR क्या होता है? धारा और VR समान कला में होते हैं। तो यहाँ VR और I क्या है? समान कला में है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? VR है, यह है प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। ठीक है, उसी प्रकार VL है, वह है प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर और VC है, वह है संधारित्र के सिरों का विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से धारा और VR किस में है? समान कला में है। ठीक है, तथा प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर क्या होती है? धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ से VL क्या है? धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। उसी प्रकार क्या होती है? संधारित्र के सिरों का विभवांतर VC धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो यहाँ से देखें तो VC क्या है? धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। तो यहाँ से देखें तो VL और VC के बीच में जो कलांतर है वो कितने का है? 90 प्लस 90 180 अंश का है। ठीक है, तो यहाँ से इनका जो परिणामी विभवांतर हो जाएगा VL और VC का, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, और मान लीजिए पूरे परिपथ का जो परिणामी विभवांतर है वह है V। तो यहाँ से देखें तो क्या बन रहा है? यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो कर्ण का वैल्यू कितना है? कर्ण का वैल्यू है V, तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आधार का वैल्यू देखें तो कितना है? VR, तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखें तो ये क्या है? लंब है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? VL माइनस VC है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? VL माइनस VC हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा VL माइनस VC पूरे का स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पहला ज्ञात करना है परिणामी विभवांतर। तो यहाँ से परिणामी विभवांतर V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VL माइनस VC पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा RLC परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर। ठीक है, तो यह हो गया पहला जो हमें पूछा गया था। ठीक है, तथा दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा बोला गया है प्रतिबाधा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि VR इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा? ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू होता है I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से VR इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? I इंटू R।
तो यहाँ से वी आर इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर, उसी प्रकार वी एल इक्वल टू ये हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, जहाँ एक्सएल है प्रेरक की प्रतिघात, उसी प्रकार वी सी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्सी, जहाँ एक्सी है यह है धारिता प्रतिघात। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का वैल्यू कितना है आई इंटू आर, तो हो जाएगा आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी एल का वैल्यू कितना है, यहाँ से यह है आई इंटू एक्सएल, तो हो जाएगा आई इंटू एक्सएल माइनस बी सी का वैल्यू कितना है, यह है आई इंटू एक्सी पूरे का स्क्वायर। और यहाँ से देखें तो आई क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा वी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आई के स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी का स्क्वायर बट्टे आई का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वी बट्टे आई इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबाधा जेड। तो यहाँ से जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिबाधा जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आरएलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान। ठीक है, तो यह हो गया दूसरा। तथा यहाँ से हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्सएल है प्रेरक की प्रतिघात और एक्सएल का जो वैल्यू होता है एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, उसी प्रकार ओमेगा एक्सी इक्वल टू होता है 1 ओमेगा सी, जहाँ ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति। तो यहाँ से प्रतिबाधा जेड इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू कितना है ओमेगा इंटू एल, तो हो जाएगा ओमेगा इंटू एल माइनस एक्सी का वैल्यू कितना है, यह है 1 ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबाधा के मान को। ठीक है, तथा तीसरा क्या बोला गया है, तीसरा पूछा गया है कलांतर। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ये क्या है, हमारा परिणामी विभवांतर है और यहाँ से ये क्या है, धारा है, इनके बीच का जो कलांतर है वह मान लिया जाए फाई है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना है, यह है वी एल माइनस वी सी, उसी प्रकार आधार का वैल्यू कितना है, वी आर। तो यहाँ से तीसरा कलांतर निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, कलांतर फाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो टेन फाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब बटे आधार और लंब का वैल्यू था वी एल माइनस वी सी, उसी प्रकार आधार का वैल्यू था, यह था वी आर। तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स एल माइनस वी सी का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू एक्स सी बटे वी आर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आई को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टे आई इंटू आर, और यहाँ से आई आई क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, और एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, और एक्सी को क्या लिख सकते हैं, 1 ओमेगा सी। तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल माइनस एक्सी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी। ठीक है, बट्टे हो जाएगा आर। तो यहाँ से कलांतर फाई का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा इंटू एल माइनस हो जाएगा 1 ओमेगा सी पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आरएलसी परिपथ के लिए कलांतर फाई का वैल्यू। ठीक है, तथा हमें चौथा क्या पूछा गया है, चौथा पूछा गया है अनुनादी आवृत्ति। तो हम जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में जो प्रेरकीय प्रतिघात
और धारिता प्रतिघात होता है। प्रेरकी प्रतिघात XL और धारिता प्रतिघात XC क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि XL माइनस XC का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से XL को क्या लिख सकते हैं, XL को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल। उसी प्रकार XC को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/ओमेगा C। ठीक है, तो यहाँ से अगर ओमेगा को इस तरफ पक्षांतर कर दें, एल को इस तरफ पक्षांतर कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/LC। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। और यहाँ ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवृत्ति, तथा ओमेगा का जो वैल्यू होता है ये होता है 2πf, और f होती है, ये होती है आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से 2πf इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/√LC, क्योंकि यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2πf। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो अनुनादी आवृत्ति होगा, अनुनादी आवृत्ति कितना हो जाएगा, अनुनादी आवृत्ति f इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, तो ये हो गया चौथा का मान जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा अनुनादी आवृत्ति f का मान कितना हो जाएगा, 1/2π×√LC। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।